अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम जमात पंजुम सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन इस सबक के सवालों के जवाब। उससे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला, पैदाइश 16 जून सन 1958। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला वरूड ज़िला अमरावती में पैदा हुए, नागपुर में रहते हैं और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। वो इंशाइया निगार और मुतरजम हैं। उनकी बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं। 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख पैदाइश है, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। इस सबक में उनकी ज़िंदगी के हालात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था मुसन्निफ़ का तारुफ। आइए इसके बाद हम सवालों के जवाबात देखते हैं। तो सबसे पहले हम मारूजी सवालात देखेंगे। प्यारे बच्चों, जो स्टार वाले सवालात है वही आपको नोट डाउन करना है, अपनी बयाज़ों में लिखना है। ये आपके मशकी असबाक में से हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबक की मदद से खाना पूरी कीजिए। नंबर 1, इन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था। पहले खाली जगह में रहेगा बड़ा नाज था। नंबर 2, उनकी ख्वाहिश थी कि इनके पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। दूसरी खाली जगह में है यौम असातिज़ा। तीसरा देखिए यहाँ पर सवाल, सन 1962 में डॉक्टर राधा कृष्णन को मुल्क का सदर बनाया गया। नंबर 4, दिल की हरकत बंद होने से 17 अप्रैल सन 1975 को डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मारूजी सवालात थे। इसके अलावा भी कुछ मारूजी सवालात हैं, ये इसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था। नंबर 1। नंबर 2, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। सन 1962 में डॉक्टर राधा कृष्णन को मुल्क का सदर बनाया गया। नंबर 4, दिल की हरकत बंद होने से 17 अप्रैल सन 1975 को डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल हो गया। आइए बच्चों, मजीद सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 4, सबक की मदद से खाना पूरी कीजिए। डॉक्टर राधा कृष्णन की एक किताब इंडियन फ़िलॉसफ़ी दुनिया भर में मशहूर हुई। नंबर 2, सन 1952 में राधा कृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एजाज़ी फेलो चुन लिया गया। 1952 में उन्हें सन 1954 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से सरफराज किया गया। नंबर 4, उनकी इल्मी सलाहियतों के एतराफ़ में दुनिया की 17 यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन की किताब इंडियन फ़िलॉसफ़ी दुनिया भर में मशहूर हुई। आइए इसके बाद देखते, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, डॉक्टर राधा कृष्णन कब पैदा हुए? तो डॉक्टर राधा कृष्णन 5 सितंबर सन 1888 को पैदा हुए। नंबर 2, डॉक्टर राधा कृष्णन का ताल्लुक किस खानदान से था? डॉक्टर राधा कृष्णन का ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से था। नंबर 3, डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिद का नाम वीरा स्वामी था। तालिब इल्म के ज़माने में उन्होंने किस मौजू पर किताब लिखी? जवाब, तालिब इल्म के ज़माने में उन्होंने वेदों की तालीमात के मौजू पर किताब लिखी। तो प्यारे बच्चों, 7 मारूजी सवालात हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं।
डॉक्टर राधाकृष्णन की कौन सी किताब दुनिया भर में मशहूर हुई? जवाब है डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब इंडियन फिलॉसफी दुनिया भर में मशहूर हुई। नंबर 6, ब्रिटिश एकेडमी ने इन्हें तकरीर की दावत क्यों दी? डॉक्टर राधाकृष्णन में अंग्रेजी में रवानी के साथ तकरीर करने की सलाहियत थी, इसलिए ब्रिटिश एकेडमी ने इन्हें तकरीर की दावत दी। डॉक्टर राधाकृष्णन को कितनी यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन को 17 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन को हिंदुस्तान के किस बड़े एजाज से सरफराज किया गया? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से सरफराज किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये थे मारूजी सवालात। एक जुमले के जवाबात लिखिए। इससे पहले हमने मारूजी सवालात देखे थे, इसके बाद ये एक जुमले के सवालात। अब इसके बाद हम मुख्तसर जवाब देखेंगे, फिर मुफस्सिल सवालों के जवाबात। तो चलिए अब चलते हैं, मुख्तसर जवाब लिखिए। डॉक्टर राधाकृष्णन के दिल में ये ख्वाहिश क्यों थी कि उनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पेशे का आगाज़ बहैसियत एक उस्ताद किया था। एमए का इम्तिहान पास करके वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए थे। वो एक बेहतरीन और कामयाब मुदर्रिस थे। इन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था। वो फ़ख्र से कहा करते थे कि मैं एक मुदर्रिस हूँ, इसलिए उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि उनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। तो प्यारे बच्चों, इनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक हम हर साल यौम असातिज़ा मनाते हैं। आइए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखे कि डॉक्टर राधाकृष्णन के दिल में एक ख्वाहिश थी कि उनके पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। इसके बाद मुख्तसर जवाबात में तलबा डॉक्टर राधाकृष्णन को दूसरे उस्तादों के मुकाबले में क्यों ज़्यादा पसंद करते थे? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे और बेहद ज़हीन थे। अपनी इल्मी काबिलियत और तदरीसी सलाहियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी की वजह से उन्होंने तलबा का दिल जीत लिया था। इसलिए दूसरे उस्तादों के मुकाबले में तलबा इन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। नंबर 2, जब राधाकृष्णन का तबादला मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता हुआ तो उनके तलबा ने क्या किया? जवाब, जब राधाकृष्णन का तबादला मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता हुआ तो उनके तलबा इन्हें अलविदा कहने के लिए आए। उन्होंने अपने उस्ताद को एक रथ पर सवार किया, फिर सब मिलकर रथ को खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। इस तरह उन्होंने अपने उस्ताद से मोहब्बत और अकीदत का सबूत दिया। नंबर 3, डॉक्टर राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस वजह से बुलाया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम इंडियन फिलॉसफी है। ये किताब दुनिया भर में मशहूर हुई। इसी बुनियाद पर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। तो प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन टीचर भी थे, एक मुकर्रिर भी थे और साथ साथ एक बेहतरीन अदब निगार भी थे। बहुत ही बेहतरीन किताबें लिखे थे। मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो चलिए, सवाल इस तरह से है, अपने अखलाक और सलूक से डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस तरह रूस के सदर स्टालिन को मुतासिर किया? इसका जवाब इस तरह से है, रूस के अफसरान और अवाम स्टालिन से हमेशा खौफज़दा रहते थे। हुक्काम और अवाम पर स्टालिन का बड़ा राब और दबदबा था, इसलिए वह हमेशा स्टालिन से दूर रहने की कोशिश करते थे। इस बात का स्टालिन को शदीद एहसास था। जब मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और उनकी पीठ को थपथपाया तो स्टालिन उनके इस मोहब्बत आमेज़ रवैये से बेहद मुतासिर हुए और उन्होंने बेसाख्ता कहा, आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन सबक के सवालों के जवाबात।
इसके बाद हम मज़ीद वीडियोस आपके लिए मुहैया कर रहे हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तरतीबवार तमाम मज़ामीन के पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक वीडियोस अपलोड किए गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। आज हम देखें डॉक्टर राधाकृष्णन इस सबक के सवालों के जवाबात, जिसके मुसन्निफ थे डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह। डॉक्टर राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर सन 1888 को हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन एक ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद का नाम वीरा स्वामी था। तालिब इल्म के ज़माने में उन्होंने वेदों की तालीमात पर एक किताब लिखी थी जो काफ़ी मशहूर हुई थी।